हरिओम। बाहर बटिया जोगीदास खुमाण गुजरात में भावनगर जिला है। उस भावनगर का नरेश भी जिससे कांपता था, ऐसा एक बाहर बटिया था जोगीदास खुमाण। एक रात्रि को वह अपनी एकांत जगह पर सोया था। चांदनी रात थी, करीब 11 बजने को थे। इतने में छन छन छनन छनन करती हुई किसी की पदचाप सुनाई दी। उसे सुनकर जोगीदास खुमाण अपना तमंचा लेकर खड़ा हो गया। कौन है? देखा तो सुंदरी 16 श्रृंगार से सजी धजी आ रही है। खड़ी रहो, कौन हो? पास आकर हार श्रृंगार से युक्त वह युवती बाहें पसारती हुई बोली, जोगीदास खुमाण, तेरी वीरता पर मैं मुग्ध हूँ। अगर सदा के लिए नहीं तो केवल एक रात्रि के लिए ही मुझे अपनी भुजाओं में ले ले। गरजता हुआ जोगीदास खुमाण बोला, वहीं खड़ी रह, तू स्त्री है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं शत्रुओं से इतना नहीं चौंकता हूँ जितना विकारों से चौंकता हूँ। युवती, मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है। जोगीदास बोले, तुमने चाहे जो माना हो, मैं किसी गुरु की परंपरा से चला हूँ, मैं अपना सत्यानाश नहीं कर सकता। तुम जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। वह युवती पुनः आग्रह करने लगी। तब जोगीदास खुमाण बोला, तुम मेरी बहन हो, मुझे इन विकारों में फंसाने की चेष्टा मत करो, चली जाओ। समझा बुझाकर उसे रवाना कर दिया। तब से जोगीदास खुमाण कभी अकेला नहीं सोया। अपने साथ 2 अंगरक्षक रखने लगा। वह भी कोई मार जाए इस भय से नहीं, वरन कोई हमारा चरित्र भंग ना कर जाए इस भय से 2 अंगरक्षक रखता था। डाकुओं में भी कभी कभी विषय विकारों के प्रति संयम होता है तो चमक जाते हैं। एक रात जोगीदास खुमाण अपनी घोड़ी भगाते भगाते कहीं जा रहा था। उसकी मंजिल तो अभी काफ़ी दूर थी, लेकिन गांव के करीब खेत में एक ललन काम किए जा रही थी और प्रभातिये गाए जा रही थी। अभी सूर्य उदय भी नहीं हुआ था। जोगीदास खुमाण की नज़र उस ललना पर पड़ी और वह सोचने लगा, ये अकेली युवती खेत में काम कर रही है। उसने घोड़ी को उस ओर मोड़ा और घोड़ी ललना के पास जा खड़ी हुई। जोगीदास खुमाण, ए लड़की, युवती ने कहा, क्या है? जोगीदास, तुझे डर नहीं लगता? इतने बड़े जंगल में ऐसे सन्नाटे में तू अकेली काम कर रही है, तुझे तेरे सील भंग का डर नहीं लगता? तब उस युवती ने हंसियां संभालते हुए, आंखें दिखाते हुए कड़क स्वर में कहा, डर क्यों लगे? जब तक हमारा भैया जोगीदास खुमाण जीवित है, तब तक आसपास के 50 गांव की बहू बेटियों को डर किस बात का? उस युवती को पता नहीं था कि यही जोगीदास खुमाण है। जोगीदास ने घोड़ी को मोड़ा और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा, किंतु इस बार उसके साथ आत्मसंतोष भी था कि 50 गांव की बहू बेटियों को तसल्ली है कि हमारा भैया जोगीदास खुमाण है। बाहर बटिया में भी संयम होता है तो इतने प्रसिद्ध हो सकते हैं, तो फिर सज्जन का संयम उसे उसके लक्ष्य परमेश्वर से भी मिलाने में सहायक हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। युवती के साथ भोग विलास करने की अपेक्षा दृढ़ संयम 50 गांव की बहू बेटियों का धर्म भ्राता बना देता है। यह ब्रह्मचर्य का पालन सिंह जैसा बल भर देता है। बाहर बटिया में ब्रह्मचर्य का पालन कुप्रसिद्ध और सुप्रसिद्ध कर देता है, कुप्रसिद्ध को सुप्रसिद्ध कर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन सदाचार, सद्विचार और यौवन की सुरक्षा करता है। ब्रह्मचर्य का पालन, हे युवानों, तुम भी संयम की शक्ति को पहचानो। अपने जीवन को विषय विकारों से बचाकर ओजस्वी, तेजस्वी एवं दिव्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। पूज्य बापू जी की सत्संग से हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण।
ओम ओम।